जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं रायबरेली जनपद की ऊंचाहार तहसील अंतर्गत ग्राम सभा कजियाना में। ग्राम सभा कजियाना का एक गांव है पूरे बबुरिया। इस गांव में ज़्यादातर आबादी जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है और दलित समाज के लोग ज़्यादा निवास करते हैं। इस गांव में आने के बाद सीआरएस टीम को पता चला यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो बिजली की है। उपभोक्ताओं को बिजली प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रही है। इस गांव में आज तक बिजली के ट्रांसफार्मर तो लगा दिया गया, लेकिन उसको स्वचालित रूप से चालू नहीं किया गया। आज भी हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये, लेकिन इसमें कोई भी कनेक्शन या इसको विद्युत ऊर्जा अभी तक नहीं दी गई है। ग्रामीणों की माने तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि एक तो उनको नियमित रूप से बिजली नहीं मिल पाती है। अभी ग्रामीणों से जानकारी लेने के बाद हम लोगों को पता चला है कि यहाँ पे पिछले 15 दिनों से विद्युत ऊर्जा ठप है। इस संबंध में उपकेंद्र गदागंज के जेई से वार्ता करने पर पता चला कि एक ट्रांसफार्मर फूंक जाने के कारण 15 दिन से यहाँ पे बिजली बाधित है। उनका कहना ये है कि उनके लाइनमैन कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्दी इस गांव को बिजली उपलब्ध करा दी जाएगी। इससे पहले भी सीआरएस विद्युत को लेकर के कई सारी खबरें चला चुका है, खासकर गदागंज उपकेंद्र की, जहां पे तमाम सारी विद्युत ऊर्जा को लेकर के शिकायतें हैं। इस संबंध में जब सीआरएस की टीम पूरे बबुरिया पहुंची तो यहाँ पे ग्रामीणों का क्या कहना है, सीधे आपको ग्रामीणों से रूबरू कराएंगे कि इनको क्या समस्या है बिजली उत्पादन को लेकर के। एक उपभोक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कासिम अली। क्या दिक्कत है बिजली को? बिजली महीने में मुश्किल से 8 दिन आती है बस, उसके बाद तार कट के गिर जाता है और तार गिरने के बाद ये सोचो कि ऐसा है कि आदमी मरने की भी संभावना हो जाती है। रोड पे तार लगा हुआ है, मान लिया कोई चिपक गया और मर जाएगा, और हम लोग फिर उसका पैसा देते, चंदा गांव भर इकट्ठा करके फिर जोड़वाते हैं तार, फिर वही सड़ा तार जोड़ करके फिर चला जाता है। जैसा कि जो हर विद्युत उपकेंद्र में लाइनमैन नियुक्त किए गए हैं और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो खंबे या उनकी लाइट गिर जाती है इस चीज का उनको वेतन जो है दिया जाता है। तो आप पैसा किस बात का देते हैं और किसको देते हैं? नहीं, लाइनमैन तो आके जो लाइनमैन आता है ना वही पैसा लेता है। कितना पैसा लेता है? अब हम लोग चंदा 20-20 रुपया लगाते हैं हर घर से। अब ये घर के गांव के अंदर जोड़ डालो कि कम से कम 50-60 घर हैं। अच्छा। और जिसमें 50-60 घर का पैसा आप जोड़ डाले 20 रुपया के हिसाब से हम लोग पैसा देते हैं। क्या नाम है लाइनमैन का? लाइनमैन का राजदेव नाम है। अच्छा, वही पैसा लेता है, हर बार पैसा लेता है। तो इसकी शिकायत आपने उच्च इसकी शिकायत तो किया गया है, लेकिन नहीं है, हो सकता ऊपर के अधिकारी खाते हो, उसका कोई भरोसा तो नहीं। देखिए, जैसा कि बात करने पे पता चला कि यहाँ पे एक लाइनमैन है सबसे ज्यादा सुर्खियों में। इससे पहले ग्राम मुतवल्लीपुर में भी सीआरएस ने खबर करी थी, वहाँ भी लाइनमैन राजदेव को लेकर के तमाम सारी शिकायतें थी। अन्य उपभोक्ताओं से यहाँ पे बात करेंगे कि क्या समस्या है, बिजली को लेकर क्या समस्या है आपको? अरे सर, हमारे यहाँ जब से ये देखो ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है सामने, आज कई साल हो गए, आज तक चालू नहीं हुआ। ये सड़े तार आज जब से लाइन आई है, जब से ये तार कट के गिर जा रहे हैं, और जब हम लोग कहते हैं तो आते हैं, पैसा देते हैं, बना के चला जाता है, फिर तो चला 1 हफ्ते 2 दिन में तार गिर जाते हैं। और कई बार तो इंसान ये अब की बैसाख में कई बहुत जल गए गेहूं के, लोग हम लोग जायज से भी बात करते हैं। गेहूं बिजली के स्पार्किंग की वजह से? हाँ, स्पार्किंग की वजह से तार कटा और कई पोस्ट सब जल गए। ये सब गांव वाले दौड़ के उसको बुझाया। आपका क्या नाम है? कमला देवी। क्या समस्या है लाइट में? सर, हमारा समस्या ये है कि हमारे गांव में लाइट नहीं आती है। एक दिन जुड़ा, दूसरे दिन फिर कटर तैयार रहता है, और जय फेरा जुड़वाई तय फेरा भी चंदा लगा के जुड़वाई थी। हमको लोग को बड़े परेशानी, न तेल मिल रहा है। पैसा कौन लेता है और क्यों लेता है आपसे? वो जो बिजली जोड़ने आता है देवराज है, वही लेता है पैसा। हाँ, राजदेव वही पैसा लेता है। सबको इकट्ठा करके तो हम लोग चंदा दे थे, क्योंकि तेल भी नहीं है। तो भाई अंधेरे में कौन तो ना बीतबे, 2 दिन जला नहीं, तीसरे दिन सड़ा शायर फिर गिर जाता है। आप किस समाज से आती हैं? मतलब आप ओबीसी से आती हैं, अनुसूचित जात में है, किस समाज? अनुसूचित अनुसूचित जाति है। अनुसूचित जाति में जाति है।
छोटे छोटे बच्चे हैं, बारिश का टाइम है, अंधेरे में आज बताओ 15 दिन से हम बच्चे झेल रही हैं। आपको जो कनेक्शन मिला था, विद्युत कनेक्शन जो मिला था, हाँ जी। वो मुफ्त में मिला था या उसके लिए आपने कोई पैसा दिया? नहीं, पैसा दिया रहा है। कितना पैसा दिया था? पैसा दिया रहा है, कितना लग रहा है? 1700 रुपया। किसको दिया था? वहाँ बिजली घर में गदागंज में जाएंगे। हाँ, गदागंज में जाएंगे। बिल आपका कितना आता है? कितना बिल बाकी है? बिल सर आता है, बिल अभी आया रहा है 21,500 रुपया बिजली के बिल अभी भर के हम आएंगे, अभी भर के आएंगे जी। हाँ, और लाइट घर पर नहीं जल रही तो बताओ अंधेरे में किस तरह लाइट किस लिए जला रही हैं हम? ऐसे अच्छा लाइट न काट दे, न रहा बिजली तभी ठीक है। आप अपने बिल की समस्या बता रहे थे, तो बिल आपका कितना आता है महीने में? महीने का तो अभी कोई वो नहीं है, महीने का बिल कभी कोई आया ही नहीं यहाँ चेक करने के लिए। जमा करा अभी मौजूदा बिल कितना आपका बकाया होगा? अभी मौजूदा हमारा कुछ 24,000 रुपया था जी। उसमें हमने हफ्ता करवा दिया, बराबर ना। हफ्ता करवाने के बाद रेगुलर हम भरते रहे वहाँ। हाँ, उसके बाद फिर अभी बिल आया है, वो जो देखने आया था बिल वाला, वो बोले कि तुम्हारा 2.5 लाख रुपया हो गया। अच्छा, 3 साल चले हुए, मीटर लगे हुए, तो 2.5 लाख कैसे आ गया? और जबकि अभी हमने पास करवाया, मतलब वो लोग देख के गए, चेक करके गए, रायबरेली से हुआ, तो वो लोगों ने चेक किया, सब कंप्लीट करके बोले कि तुम्हारा बिल 24,000 रुपया है। और वो हमारा हमने सरल हफ्ता करवा लिया, तो हमारा हफ्ता रेगुलर चालू रहा। हम कुछ पहले भर के आए, उसके बाद हफ्ता करा दिया 1500 का। 1500 का हफ्ता कराने के बाद बोले तुम्हारा रेगुलर बिल जो आएगा वो इसमें ऐड होके आएगा। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक सवाल आपसे हमारा है कि हर जगह पे एक मीटर रीडिंग के लिए रीडर नियुक्त किया गया है, जो घरों घरों जाता है और रीडिंग लेता है। आपके गांव में मीटर रीडिंग लेने के लिए हर माह वो रीडर आता है कि नहीं आता है? और आता है तो कितने दिन? देखने नहीं आता है। आता है? अब आता है? नहीं आता है। नहीं आता, कहाँ आता है? नहीं आता है। हर महीने आता है। आपका कितना बिल है? क्या वहाँ के कजाना के नाम है, गुड्डू नाम है। मीटर लगा है आपके? मीटर लगा है, लेकिन कितना बिल होगा आपका मालूम है आपको? मीटर तो है लगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। किसके नाम से है मीटर? क्यों फायदा? पापा के नाम से फायदा क्या नहीं है? फायदा ये नहीं है, वो अपनी मर्जी से आते हैं, निकालने के बाद 24,000 ऐसे मतलब बात बता देते हैं, चले जाते निकाल के। आपके घर में आता है कि और गाँव के? पूरे घर में आता है, सब जितने घर में लाइनमैन। तो चोरी कर रहे हैं, लोग चोरी कर रहे हैं। रीडिंग मेन बात है चोरी कर रहे हैं सब बात, बेईमानी करके निकाल रहे हैं। आपका अपने घर में तो कोई आपका बिल कितना होगा? जी सर, हमारा बिल ही नहीं है जी। मीटर हमारा लगा हुआ है, हमने पैसा दे करके हमने लगवाया मीटर, लेकिन आज तक हमारा बिल नहीं आया सर। बिल ही नहीं आया? जी नहीं। आपका जब कनेक्शन हुआ था, विद्युत कनेक्शन जब आपने लिया था, तो आपको कनेक्शन की कोई रसीद मिली थी या मीटर की कोई रसीद आपको मिली थी? नहीं, मीटर की रसीद नहीं, लेकिन जो हमने इधर से अपना आधार कार्ड और फोन नंबर और सारी चीज ID दिया था और उसका लिए दिया गया था, उसके बाद में अब तक हमने लगा है मीटर, पर मीटर का बिल कोई नहीं आया। रीडिंग चेक करवाने आते हैं 4 महीने 6 महीने जब भी आते हैं रीडिंग, लेकिन हमारा कोई मीटर का बिल नहीं आया जी। ठीक है, लाइट हमारे गाँव की समस्या यही है जी। लाइट आती है, कभी महीने में 10 बार तो हमारे साथ जुड़ाना पड़ता है, कभी 20 रुपया चंदा, कभी 30 रुपया चंदा दे देकर चंदा जुड़ाते हैं। और जो जोड़ने आता है सर, वो पैसा लेता है, वो प्राइवेट है या सरकारी है, अब इसके लिए तो सर हम नहीं बता सकते हैं। पर आप आए हैं तो भाई ये पैसा लो, भैया हमारा पैसा जोड़ दो, हमारे घर कम से कम लाइट आए, कम से भी लाइट जोड़ने कौन आता है? जी हाँ, राजदेव नाम है उसका जी। राजदेव नाम? जी हाँ, ये क्या- राजदेव। और क्या है ये लाइनमैन है? क्या है सर ये नहीं बता सकते, अब यहाँ आता है सर लाइन जोड़ने के लिए, अब वो लाइनमैन तो हम तो समझते हैं लाइनमैन है। प्राइवेट है? प्राइवेट है, और जिसका लाइन जोड़ता है पैसे लेता है वो राजदेव। कितना पैसा लेता है? अरे 200 लेता है, 100 रुपए लेता है, 400 जैसा रहता है वैसा। मतलब वो पैसा सबसे लेता है, बगैर पैसे कोई काम नहीं करता? किसी किसी का तो किसी का कनेक्शन जुड़ा रहता है ना, तो उसमें दूसरे का कार्ड देता है। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कुछ ग्रामीणों की यहाँ पे शिकायत थी और अन्य गांवों में भी शिकायत है
आपकी जो कनेक्शन नए कनेक्शन जो होते हैं वो भी उस लाइन मैन के थ्रू हो जाते हैं। वो लाइन मैन ही मीटर लगाता है कनेक्शन। क्या आप लोग का भी उसी जी जी सही है, ऐसा ही हुआ है। कितना पैसा दिया था? अरे 4-5 हज़ार रुपये लिया। 5,000। मीटर भी उसी ने? हाँ मीटर भी दिया था और लाइट पूरा कनेक्शन करके दिया था। 5,000 रुपये दिया। हम इतना जान रहे हैं। एक और समस्या है कि जैसे कुछ गाँव पढ़ा लिखा इंसान है, ज्यादातर उपभोक्ताओं को ये एक समस्या है वहाँ पे कि जो उनके कनेक्शन हुए हैं जब वो अपना बिल जमा करने गए हैं या जब उनके यहाँ विजिलेंस के छापे पड़े या उच्च अधिकारी चेक करने आए तो मीटर ही उनके नाम पे नहीं था, किसी और का मीटर किसी और के घर में लगा है। इस तरह की क्या कोई समस्या आपके जी हाँ, में? यही समस्या है, यही समस्या है यहाँ पे? हाँ जी, यही समस्या लोग का निकला था। जिसके मीटर हमारा 8,000 रुपये है, लाइट बिल हमारा 8,000 रुपये है और मेरे पापा एकदम पूरा फाइनल करके आए थे। तो वहाँ पे उचाहर से बोला जाओ वहाँ पे आपका पूरा फाइनल हो चुका है, अब 500 रुपये हर महीना आएगा ऐसा करके बोला। फिर 2-3 महीने बाद चेक कराया तो रेडिंग चेक करने वाला है, उसने निकाल के दिया, बोला रेडिंग से आपका 8,000 रुपया बनता है। तो ये घपला ही तो है, सब चोरी का सब। तो ऐसा मतलब कई घर लोगों के साथ हो चुका है कि मीटर किसी और के नाम पे है और लगा किसी और। जी हाँ, आज यही समस्या है। जब इसकी शिकायत की जाती है तो क्या समस्या? कोई हल नहीं है समस्या इसका, कोई हल नहीं। कोई नहीं है सर, कोई यहाँ कोई सुनवाई ही नहीं है। अब तक किसी से अगर बोला जा रहा है या किसी के यहाँ तो बस पैसा दो अपना जुड़वा लो। अब ट्रांसफार्मर पता लग रहा है सर, ट्रांसफार्मर फूक चुका है, ठीक है। अब यहाँ पता लग रहा है 4 महीने 6 महीने लाइट नहीं आएगी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? कहा जा रहा है 500 रुपया 2,000 रुपया एक एक घर से चंदा वसूल किया जाए तो पहले मतलब तार और रीडिंग सारा लगा जाए। आगे पूरा गांव जब मर जाते बैठे हमें दुआरे से 3 खंभा में आग लगा। गाँव मर जाता है? क्यों मर जाता है? अरे आग लग गई, आग लग गए है तार में खंभा में, खंबे में, खंबे से आग लगी। तो फोन किया गया? हाँ, किसकी लापरवाही मानती हैं? लाइन काटी गई। किसकी लापरवाही मानती हैं जो तार गिर गया? अब किसको बताइए? तार किस वजह से गिर गए? ढीले थे या सही नहीं बने? कट गए तार पुराने हैं? पुराने तार है सर, वो कट जाता है। कट जाता है। हाँ, वो पुराना तार तुम जुड़वाओ तुरंत फिर वो लटक जाते, तो वो लटक गया कहो आदमी आगे पूरी कंबन में लग गई है। उन्होंने इंदिरा गांधी के जमाने की लाइट है। हाँ, इंदिरा गांधी के जमाने की लाइट है ये। तो इससे जो तार गिर जाते हैं माता जी, तो इससे क्या आपकी फसल और जो मवेशी आपके जो जानवर हैं इनको भी खतरा है? हाँ सर, हुआ सर, मरे जानवर भी मरा, जानवर भी मरा है, बैल भी मर गया, मर गया, लेकिन क्या किया? कोई सुनवाई नहीं है। फिर लाइन फोन करके लाइन कटवाई गए है उनसे। जानवर कहाँ पे कैसे मर गया था? सर तार कट के गिर गया था नीचे, एक तार नीचे गिरा था, एक तार ऊपर लगा था और वो जानवर मर गया। लेकिन उस समय सर कोई सुनवाई नहीं है और कुछ नहीं हुआ। बेचारे चुपचाप शांतोष मार करके अपने घर बैठ गए, क्या करें? देखिए, जैसा कि आप लोगों ने ये देखा, क्राइम रिपोर्ट सर्च की टीम पूरे बबुरिया ग्राम में इस वक्त मौजूद है और ग्रामीणों की लगभग सभी उपभोक्ताओं की एक ही कंप्लेन है कि जो विद्युत लाइन है वो जर्जर अवस्था में है। तार गिर जाते हैं और उनकी फसलें जल जाती हैं और कई बार मवेशी भी तार गिरने की वजह से मर गए हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है, पूरे अगर गांव की बात करें, समस्त ग्रामवासी एक ही व्यक्ति का नाम ले रहे हैं। लाइन मैन है कोई, जिसका नाम ये लोग राजदेव बता रहे हैं। वो लाइन बनाने के नाम पे पैसे लेता है, कनेक्शन कराने के नाम पे पैसे लेता है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या गदागंज उपकेंद्र विद्युत उपकेंद्र एक ही व्यक्ति के भरोसे चल रहा है या एक ही व्यक्ति के संरक्षण में चल रहा है, जिस व्यक्ति का नाम राजदेव है? और जैसा कि ग्रामीणों से पता चला है कि ये विद्युत विभाग में एक संविदा कर्मी है। एक संविदा कर्मी की इतनी बड़ी पैठ जिसके भरोसे पे पूरा गदागंज उपकेंद्र चल रहा है और संबंधित अधिकारियों से तमाम खबरें प्रकाशित हुई हैं इन समस्याओं को लेकर के, और संबंधित अधिकारियों से अगर उस लाइनमैन के बारे में बात किया जाता है तो वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति जो इतने लोगों से पैसे की ठगी कर रहा है, वसूली कर रहा है, आज तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और विद्युत विभाग विद्युत की समस्या को अभी तक क्यों जो है समाप्त नहीं कर पाया है? जहां एक और सूबे की योगी सरकार सौभाग्य योजना और समय समय पर अन्य योजनाओं के अंतर्गत उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने में जुटी हुई है। योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं
वर्तमान में भी कई सारी विद्युत विभाग की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें बिल माफी और अन्य योजनाएं सम्मिलित हैं। लेकिन इस तरीके के कर्मचारी जो कि संविदा कर्मी हैं और विभाग को इतना बड़ा बट्टा लगा रहे हैं और रायबरेली विद्युत विभाग उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। अपने सहयोगी इसराइल अहमद के साथ मैं मोहम्मद आबिद, रायबरेली।